हम सारे दुश्मनों के निशाने पे बैठे हुए हैं। आज सारी इस्लाम दुश्मन ताकतें मुत्तहिद हो गई और सबका एक ही मिशन है, मुसलमानों को मिटाया जाए, इस्लाम खत्म किया जाए। मैं कसम खा के कह सकता हूं, सुबह कयामत तक न मुसलमान मिट सकता है और ना ही इस्लाम मिट सकता है। इसलिए कि इस इस्लाम की बुनियाद इस उम्मत को मेरे नबी ने बनाया है और इस दीन की हिफाजत मेरा खुदा कर रहा है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो ये दीन मिट नहीं सकता है, लेकिन आपको होशियार होने की जरूरत है, आपको होश में आने की जरूरत है, आपको होश के नाखून लेने की जरूरत है। कितनी तेजी के साथ बेटियां मुर्तद हो रही हैं। आपके बरेली सबसे आगे इस लिस्ट में है कि सबसे ज्यादा अगर दीन छोड़ा है तो आपके बरेली की बेटियों ने दीन छोड़ा है। मैं खुल के कह रहा हूं आपसे, क्या किया हमने उनके लिए, कितनी तहरीकें चलाई, कितनी तंजीमें बनाई, कितनी कमेटियां बेटियों की हिफाजत के लिए बनाई गई। मुझे बताया जाए, बस जितनी देर खबर आती है बेटी फलां की भाग गई, उतनी देर गुस्सा आता है, उतनी देर प्लानिंग होती है। अगला सूरज निकला फिर वही बेढंगी चाल। कौन बचाएगा इन बेटियों को आकर के? क्या फिर से उमर इब्न खत्ताब को आना है? क्या फिर से शेर खुदा को आना है? क्या फिर कोई सलाहुद्दीन आएगा? क्या फिर कोई मोहम्मद बिन कासिम आएगा? क्या फिर से किसी खालिद बिन वलीद को आना है? नहीं, जिनको आना था आ चुके। अब या तो तुझे खालिद बिन वलीद बनना है या मुझे खालिद बिन वलीद बनना है। ये बात कान खोल के सुन लीजिए। मुझे नारों की जरूरत नहीं, तुम्हारी वाह की जरूरत नहीं। मेरा उसूल है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हमें फैसले करने पड़ेंगे, हमें जजमेंट लेना पड़ेगा, यहां बैठ करके ये इत्तेफाक राय करना पड़ेगा कि बेटियों को बचाना कैसे। किसी की एक गई, एक के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लाखों भी चली जाएं तो इस्लाम को फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए कि इस्लाम शान वाला था, शान वाला है और शान वाला तकलीफ कब होती है? जब वो किसी गैर के बिस्तर पे बैठ के कहती है मैं अब्दुर्रहमान की बेटी हूं, मेरा नाम फातिमा है, तब दिल धड़कना छोड़ देता है। तब जी में आता है ये नाम लेने से पहले इसकी जबान कट क्यों नहीं गई। हमें सोचना पड़ेगा हम कर क्या रहे हैं। आबादी कम है हमारी, तादाद कम है हमारी, मुझे बताओ पैसा कम है हमारे पास। हमारे पास जितना पैसा आया हमने या तो प्लॉट खरीदे या होटल बनाए या हमने बिजनेस आगे बढ़ाया, लेकिन कौम के फ्यूचर के बारे में किसी ने नहीं सोचा। मुखालफत नहीं करता मोहम्मद रजा भाई, हर बस्ती में कई मदरसे हैं, होने चाहिए, हर इलाके में खानका है, होनी चाहिए। लेकिन मुझे बता तो सही, जिस इलाके में कई मदरसे हैं, खानकाहें हैं, मज़ारात हैं, उन इलाकों में इस्लाम की शहजादियों की तालीम हासिल करने के लिए एक अच्छा इदारा क्यों नहीं है, अच्छे स्कूल क्यों नहीं है? हम तो कहते हैं बेटियों को IAS बनाएंगे, बनाओ तुम्हारी मर्जी है, IPS बनाओ तुम्हारी मर्जी है, MBBS बनाओ तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तालीम के नाम पे ये जो नंगा नाच हो रहा है इसे रोकना पड़ेगा, इसे रोकना पड़ेगा। ये रुकेगा कैसे? खुदा की कसम, जिस तरह तुमने मदरसों के लिए चंदे किए हैं, मज़ारों के लिए चंदे किए हैं, इसी तरह कौम की बेटियों के लिए, स्कूलों के लिए चंदे करो और ऐसे स्कूल बनाओ जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो, पढ़ाने वाली भी बेटी। ये कौन बनाएगा? ये कौन बनाएगा? क्या कोई आएगा? और नहीं, मैं सच कहता हूं, 3 चीजों से बेटियां हमारे हाथ से गई। नंबर 1, ऑनलाइन पढ़ाई, इसने बेटियां छीन ली। नंबर 2, ट्यूशन, इसने बेटी छीन ली। नंबर 3, शादियों के बढ़ते खर्चे, इन्होंने बेटियां छीन ली। और ये कितनी कसरत से हमारे बीच में, ये खुद फैसला करें हम लोग। जब तक ऑनलाइन पढ़ाई नहीं थी, किसी को रजाई में छुप के मोबाइल चलाने की इजाजत नहीं थी। जब से ऑनलाइन तालीम आई, बाप की मजबूरी बन गई। ऑनलाइन छोटे फोन पे नहीं हो सकती है, बड़े फोनों पे।
और रह गई ट्यूशन के तमाशे, तो आप सोशल मीडिया पे सर्च करें हमारी बेटियों का किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह उन्हें छेड़ा जाता है। मैं आपकी बेटी पे एतराज नहीं कर सकता, मैं कहता हूं आपकी बेटी शरीफ होगी, लेकिन जहां जाके बैठ रही है वहां तो सारे शरीफ नहीं है, वहां तो सारे शरीफ नहीं है। और इस तरह मिजाज बनाया गया, दो लड़कों के बीच में एक लड़की बैठाई जाती है और अब्बा कह रहा शुक्र है बेटी आईएएस हो रही है, बेटी आईपीएस हो रही है। मैंने पहले कहा मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, तरीके तालीम का मुखालिफ हूं। जिस तरीके से बेटियां पढ़ाई जा रही हैं, हम अपनी कौम को एक स्कूल न दे सके, एक कॉलेज न दे सके जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी होती, पढ़ाने वाली भी बेटी होती। आए दिन तमाशे होते रहते हैं, कोई कहता मौलाना कुछ करो, क्या करना है, फला स्कूल के बाहर बच्चियों का नकाब उतरवा दिया गया, फला स्कूल के बाहर दुपट्टे उतरवा दिए गए। मैंने कहा मौलवी अकेला क्या करेगा, जब तक कौम जिम्मेदारी नहीं संभालेगी।